गाइस आज हम आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण रिएक्शंस कराने वाले हैं। वो भी क्या होता है जब वाला। देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या होता है जब करके रिएक्शंस पूछ लिए जाते हैं और यह आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो विदाउट रिएक्शंस यानी रिएक्शंस बिना किए आप नहीं ला सकते हो। आपको सभी प्रकार के रिएक्शंस पर कमांड होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्या होता है जब के महत्वपूर्ण रिएक्शंस कराने वाले हैं। देखिए मैं आपको रिएक्शंस में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल तक के सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको दे चुका हूं और काफ़ी रिएक्शंस का सलूशन भी करा चुका हूं। मतलब काफ़ी रिएक्शंस को यहां पर लिख लिख कर याद भी करा चुका हूं। कुछ एक रिएक्शंस बाकी हैं, उन्हें मुझे कराना है, मुझे याद है, उसे भी हम करा देंगे। गाइस बचता है आपका एमीन, एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं एमीन को 1 घंटे अधिकतम 1 घंटे 20 मिनट तक के एक लेक्चर में, एक मैराथन लेक्चर में आपका कंप्लीट करा दूंगा। जल्दी उसका मैं प्लान करूंगा और उसके बाद के जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसको भी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेना है तो आपको इन्हीं 2-3 चैप्टर में लेना पड़ेगा, एल्कोहल, फिनाल ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये 6 जो कंपाउंड हैं यहाँ से बोर्ड एग्जाम में अगर रिएक्शंस बनते हैं तो यहाँ से ही पूछे जाते हैं और काफ़ी लोगों को यहाँ से दिक्कत भी होती है, रिएक्शंस याद भी नहीं होता है। और हम आपको क्या करने वाले हैं, रोज एक कंपाउंड का रिएक्शंस कराएंगे। रोज नहीं, डेली नहीं हो पाएगा, अल्टरनेट करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद करने का टाइम मिल जाए। देखिए आज मैं जो आपको रिएक्शंस कराऊंगा, क्या होता है जब वाला रिएक्शंस कराऊंगा, वो भी केवल और केवल फॉर्मेल्डिहाइड से। यानी फॉर्मेल्डिहाइड का एक ही साथ आपको क्या होता है जब वाला रिएक्शन करा दे रहे हैं। आपको इन सभी रिएक्शंस को तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि ये सभी रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मेरी यह कोशिश रहेगी कि एक एक रिएक्शंस आपको इसी क्लास में याद करा दें, दिमाग में बैठा दें, लेकिन इसके लिए आपका कुछ सहयोग मुझे चाहिए। सहयोग क्या है कि आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ में, ओपन माइंड के साथ में बैठना है। जिन चीज़ों को मैं कहूँगा लिखने के लिए तो आप उसे लिख लेना। कापी पेन नहीं है हाथ में तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, लेकिन लिखना जरूर। कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो और बेटर होगा। कापी पेन से सभी चीज़ें आप लोग लिखते हो भूल जाते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो टाइप करने में थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर होगा तो आपको काफ़ी दिनों तक याद होगा और आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को लिखना और ध्यानपूर्वक पढ़ना, निश्चित रूप से आपको याद होगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो नए स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं कि मैं आपके बेहतर तैयारी के लिए केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चन देने का लक्ष्य रखा हूं एग्जाम से पहले पहले। अभी तक हम 100+ क्वेश्चन दे चुका हूं। गाइस मैं डेली आपको 10 क्वेश्चन देता हूं और मैं ये 50 दिनों तक देने वाला था, तो कुल मिला के 500 क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ एक स्टूडेंट पूछते हैं हमेशा कि सर आप क्वेश्चन कहाँ पे देते हो। क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर देता हूँ DPP के जरिए। DPP का मतलब था डेली प्रैक्टिस पेपर। आपको करना क्या होता है, टेलीग्राम पर हम आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली देता हूँ चैप्टर वाइज। आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करना होता है और टेलीग्राम पर ही भेज देना होता है। कुछ लोग कहते हैं सर टेलीग्राम पर भेज नहीं पाता हूँ, क्वेश्चन देख लेता हूँ, चैनल में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन टेलीग्राम पर भेज नहीं पाता हूँ। भेजने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम नंबर है, वैसे तो मुझे याद नहीं है, देख लेना, आप वहाँ पर ऑप्शन देता है नंबर देखने का। आप उस टेलीग्राम नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लोगे तो अपने आप आपको भेजने का ऑप्शन आ जाएगा। जब आपको भेजने का ऑप्शन हो जाएगा तो आप लिख कर 10 के 10 क्वेश्चन डेली लिख कर मुझे भेजिए। जो कुछ आप लिखने में गलती करोगे, यानी कुछ होते हैं ना क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन स्किल, अगर आपका कुछ भी गलती होगा मैं आपको बताऊंगा और आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और मैं इस सीधी सी बात कर रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी पूर्वक पूरे 500 क्वेश्चन कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं बाहर जाएगा सर, बताओ मुझे जरा, आप कैसे पढ़ा रहे हो, क्या इसका गारंटी लेते हो? कुछ लोग कहेंगे ना, कहते भी हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं बाहर जाएगा। देखो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन, अधिकतम 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको अधिकतम पूछे जाते हैं, जिसमें 25 या 26 क्वेश्चन आपको करना होता है। 25-26 क्वेश्चन मान लेते हैं 30 क्वेश्चन के लिए, हम इसके 10 गुना, 30 का 10 गुना क्या होता है, 300। इससे भी अधिक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर आप 500 क्वेश्चन कर लेते हो तो कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में नहीं जाएगा या इसके आगे नहीं आएगा, बताइए। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, आंकिक और रिएक्शंस, ठीक है। और मैं उन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कराता हूं, जिसे मैं यहां पर आज जो मैं कराने वाला हूं इसका भी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको DPP में।
तो आपको मैं कराया भी हूँ, आपके सामने आएगा तो याद हो जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। बातें बड़ी हो गई। कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे सर आप रोज़ यही बात करते हो, कहना पड़ता है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं रोज़, अब हम क्या करें। आप लोग की ड्यूटी होनी चाहिए ना, जिन्हें मालूम है उन्हें कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दे दिया करो कि ऐसे ऐसे भेजा जाता है। कुछ लोग पूछते हैं सर मैं भेज नहीं पाता हूँ, तो आप लोग को बता देना चाहिए कमेंट बॉक्स में। अब मैं बताऊँगा तभी, ठीक है, बता दिया करो अगर कोई पूछता है, अगर आप लोग जानते हो तो। क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट, करीब टेलीग्राम में 3000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। हज़ारों स्टूडेंट डेली के डेली DPP सॉल्व करके भेजते हैं। अगर आप नहीं भेज रहे हो तो सोचो कितना पीछे जा रहे हो आप लोग। चलो गाइस शुरू करते हैं तब आज के इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम शुरू करा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा वे सभी किसका होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड का। सर ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, कुछ लोग होंगे नए नए, मैं बता रहा हूं देखना। फॉर्मेल्डिहाइड का जो अणु सूत्र होता है, अणु सूत्र ये होता है आपका HCHO, ठीक है। इसे इस प्रकार से लिखा जाता है C∬O₉H, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दोनों के दोनों फॉर्मेल्डिहाइड है। इसी से संबंधित रिएक्शन करेंगे, वो भी होता है क्या होता है जब वाला। जिसमें सबसे पहला मैं आपको रिएक्शन करा रहा हूं, क्या होता है जब। मैं यहां पर हेडिंग कर दे रहे हैं, क्या होता है जब, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को हम HCHO लिख रहे हैं। HCHO नाइट्रोजन NH3 अमोनिया, इसे हम कहते हैं अमोनिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो करता है। बात समझना आप लोग, सभी लोग एक बात समझना, अगर आपको ये रिएक्शन आ रहा है तो सभी लोग पहला काम करें, इसका जो प्रोडक्ट होता है उसका अणु सूत्र साथ में उसका नाम दोनों कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें। अगर आपको आ रहा है तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आप सभी लोग कमेंट करें तो मैं इसको बताने जा रहा हूं, ठीक है। और ध्यानपूर्वक सुने। देखिए जो एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, अब देखना ध्यानपूर्वक, यह आपका क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, यह अमोनिया के साथ क्रिया करता है। किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। यह फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ अब क्रिया करता है। किसके साथ करता है, अमोनिया के साथ करता है। सर अकेले अकेले करते हैं क्या, इसकी संख्या बता दो मुझे। तो ध्यानपूर्वक समझना, ये जो आपके फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं इसके 6 अणु होते हैं। कितने, 6 अणु। और यह अमोनिया के 4 अणु होते हैं। यानी फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु, अमोनिया के 4 अणु आपस में क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम तक बार बार पूछता है। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना, क्या बनाता है इस यह इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के रूप में। काफ़ी लोग कमेंट कर चुके होंगे जिन्हें पहले से आता होगा, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के रूप में बनाता है आपका CH2 6N4, CH2 6N4 ये बनाता है। इसे कहते हैं यूरोट्रोपिन। इसे क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन कहते हैं। इसे कहते हैं यूरोट्रोपिन। साथ में 6H2O भी बनाता है। अब बात समझना, ये है आपका यूरोट्रोपिन। क्या होता है जब आपके बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन देता है आपके सामने, क्या कौन सा, इस तरह से CH2 4N6 दे देता है। मैं देखा हूं, CH2 6N4 दे देता है, CH3 6N4 दे देता है, और यहाँ पर NO2 दे देता है, नानावतीज। ऐसे बोर्ड एग्जाम में छोड़ो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देता है। ऊपर लिख देता है क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ अपक्रिया करता है। मेरा उद्देश्य होता है कि मैं आपको आगे तक बता दूं, तब आप लोग बोल्ड हो जाते हो। क्योंकि देखो अभी आपका बोर्ड एग्जाम है, आप मान लेते हैं परसों आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो 2 दिन में आप केमिस्ट्री ही पढ़ के जाओगे तो दिमाग में केमिस्ट्री रहता है। लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एक ही साथ आपको एक ही दिन में, वो भी 3 घंटे में पढ़कर मतलब पेपर देना होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, तब आपको सभी चीज़ें जैसे अब याद रहेंगी वैसे नहीं रहेंगी, तब आपको भूल जाता है।
अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ अपक्रिया करके क्या देता है, तो आप लोग बोल्ड हो जाओगे, भूल जाएगा। तो यहाँ पर मैं याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ। देखना, यहाँ पर अमोनिया नाइट्रोजन जो होता है इसकी संख्या 4 होती है। सर कैसे आपको पता 4 होगी? देखो अमोनिया में यहाँ पे 3 होता है हाइड्रोजन ना, तो 3 हाइड्रोजन होता है, तो आप समझ लो 3 से अधिक होगा, 3 + 1 होगा। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, कुल मिला के कितनी संख्या हो गई? 4। तो यहाँ पर 4 लिखोगी तो यही 4 आपका यहाँ पे नाइट्रोजन के रूप में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 नाइट्रोजन होगा, ठीक है। अब बात समझना, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे आप ये जो कार्बन है ये कितनी इसकी संख्या होगी? 6 होगी। कैसे पता करोगे सर कार्बन की संख्या 6 होगी? देखो इस तरह से कार्बन बनता है ना, इसको हम ऐसे कर रहे हैं तो 6 तरह बन जा रहा है, 6 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो यहाँ पे समझना कार्बन की संख्या 6 होगी, तो यहाँ पे CH2 में कार्बन की संख्या 6 हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये 4 और 6 आपको याद हो गया। समस्या है सर ये 2 कैसे याद रखेंगे? 4 में से 6 घटा दो, सॉरी 6 में से 4 घटा दो, कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे 2 रख दिए, आपका यूरोट्रोपिन का फार्मूला याद हो गया। इस तरह से ट्रिक दिमाग में बैठा लो। मैं ऐसे ही बैठाया था और मेरा एक एग्जाम में सही भी हुआ था, वहाँ पे पूछा गया था। तो ऐसे ट्रिक बैठा लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम लगा मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये याद कराने में सफल हुआ कि नहीं, आपको याद हुआ कि नहीं ये यूरोट्रोपिन का फार्मूला, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें। वैसे मेरा उद्देश्य ये नहीं होता, मैं सोचता हूँ 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आपको चीज़ें याद हो जानी चाहिए, दोबारा नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड NaOH के साथ अपक्रिया करता है? सर किसके साथ? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड NaOH के साथ अपक्रिया करता है। क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड NaOH के साथ अपक्रिया करता है? मतलब किसके साथ अपक्रिया करता है? NaOH के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या होता है, 2 अणु आपके HCHO के होते हैं, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के होते हैं। यह आपका NaOH के साथ अपक्रिया करता है। जब ये NaOH के साथ अपक्रिया करता है तो प्रोडक्ट आपको याद रखना है, यह आपका क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, यह आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है, तो प्रोडक्ट के रूप में आपका बनाता है मेथिनॉल, CH3OH, इसे कहते हैं मेथिनॉल। साथ में आपका बनाता है, मेथिनॉल के साथ में बनाता है सोडियम फॉर्मेट, इसे कहते हैं प्लस HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। मेथिनॉल और सोडियम फॉर्मेट बनाता है। क्या क्या बनाता है? यह आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो मेथिनॉल बनाता है, साथ में सोडियम फॉर्मेट बनाता है। याद करना एक बात, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करके आपका फॉर्मेल्डिहाइड मेथिनॉल और सोडियम फॉर्मेट बनाता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, और मैं कराऊंगा कैसे प्राप्त करोगे वाला रिएक्शन। तो कैसे क्वेश्चन पूछता है मैं बता रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आप सभी लोग नोट कर लेना कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिनॉल, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिनॉल। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है। अगर आपके सामने पूछा जाए तो आपको यही रिएक्शन लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखना फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पर मेथिनॉल प्राप्त हो जा रहा है। किसके साथ अपक्रिया कराने पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन नेक्स्ट वाला है, सभी लोगों को ये रिएक्शन तैयार कर ही लेना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन क्या है आइए देखते हैं कि क्या होता है आपका जब एक मिनट, क्या होता है जब यह फॉर्मेल्डिहाइड अपक्रिया करता है किसके साथ? क्या होता है जब यह फॉर्मेल्डिहाइड अपक्रिया करता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, मतलब आपका
कि CH3MgBr के साथ CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब यह CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करता है तब? कौन? फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को तैयार होना चाहिए। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है। इसके बाद इसका जल अपघटन भी कराया जाता है, तो जल अपघटन कराने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम इसको बता रहे हैं और याद करा रहे हैं। देखिए आपका जो, जैसे आपका ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। सर ये क्या लिख दिया आप फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर देखो यही फार्मूला लिखा हूँ, इसको थोड़ा तान तून के सीधे कर दिया हूँ, ठीक है। इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं आपका किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr के साथ, इसके साथ अब क्रिया कराते हैं। तो जरा समझना आप लोग क्या होता है यहाँ पर। अगर समझ जाओगे तो हमेशा ये रिएक्शन सही करोगे, इसे याद करने वाली चीज़ नहीं है ये रिएक्शन। देखो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ऐसे टूटता है। सर ऊपर ही क्यों जाता है, कुछ लोग सोचेंगे। तो समझना, हमेशा डबल बॉन्ड जब टूटता है तो तीर उस साइड जाता है जिस साइड अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, या फिर निगेटिव चार्ज उस परमाणु पर जाता है जहां पर अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। यानी अब इस तीर को जब तोड़ेंगे तो इस प्रकार से टूटेगा, देखना ध्यानपूर्वक, HCH इस तरह से, और यहाँ पर ये तीर ऊपर की ओर गया है, मतलब इस ऑक्सीजन पर गया है, इसलिए इस ऑक्सीजन पर आपका निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये जो आएगा ये पार्शली होगा। सर ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही क्यों आएगा, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। देखो क्यों आता है मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए निगेटिव चार्ज अधिक विद्युत ऋणी तत्वों पर ही जाता है, ठीक है। इसलिए ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर जाएगा और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए, जहाँ पर भी धातु होता है तो धातु हमेशा धनायन बनाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम आपका धातु, इसलिए मैग्नीशियम पे प्लस जाएगा और इस कार्बन पर माइनस जाएगा। अब जरा सोचना, इसकी क्रिया यहाँ पर हो रही है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट लिखूंगा, इसलिए यहाँ पर समझ लेना अंदर क्या होता है, अंदर खाने में क्या क्या होता है। ये जो माइनस होता है, ये जो माइनस होता है इस प्लस पर आकर जुड़ जाता है, ठीक है। आइए यहाँ पर जोड़ते हैं, आपका CH3 जुड़ जाता है, और जो ये प्लस होता है इस ऑक्सीजन के साथ में आकर MgBr के रूप में जुड़ जाता है। ये आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब समझना आप, यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, क्या, HCH ऊपर OMgBr नीचे CH3, इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट बनता है। अब इसके बाद मेन प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए इसका कराया जाता है जल अपघटन। सर जल अपघटन कैसे कराया जाता है? यह जल अपघटन जब होता है Zn और H2O की रूप में उपस्थिति में होता है। अब समझना यहाँ पर क्या होता है, देखिए यह आपका H2O है, जरा सोचिए क्या है, H2O है, क्या है H2O। इसे जब तोड़ते हैं तो कैसे टूटता है जरा बताओ, H प्लस में प्लस OH माइनस में टूटता है। मुझे प्लस माइनस से नहीं मतलब है, यहाँ पर H प्लस और OH माइनस में टूटता है। अब क्या होता है यहाँ पर, यह H इस ऑक्सीजन के साथ में जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह OH यहाँ पर क्यों नहीं आता है सर, H ही क्यों जाता है, जरा सुनना, क्यों नहीं OH आता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी उपस्थित है। अगर यहाँ पर OH आता तो डबल OH हो जाता है, डबल OH हो जाता है, इसलिए नहीं आता है यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आ जाता है केवल अकेले H, और यह OH जो है यहाँ पर आता है इसके साथ, इस MgBr के साथ में, ठीक है। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है सर जरा मुझे बताओ। तो ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है यहाँ पर, H यहाँ पर जो लिखने वाला था उसी यहाँ पर लिख रहा हूँ, HC ऊपर हो जाता है आपका OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, और प्लस यहाँ पर होता है MgOHBr,
ये प्लस में MgOH अब ये कुछ आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, ये कंपाउंड कौन सा है, ये तो यही है ना। इसको तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, इसे लिख सकते हैं। ये आपका क्या बना है, एथेनॉल बना है। क्या बना है, एथेनॉल बना है। इसे क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, ये किस काम में आता है, तो मदिरा पान के रूप में आता है। शराबी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। लॉकडाउन में कैसे कैसे लाइन लगा हुआ था, आपको देखे ही होंगे। लॉकडाउन का समय आ रहा है फिर से। ठीक है, लॉकडाउन जब खुल रहा था तो ये आपका क्या है, एथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल है। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड से इथेनॉल कैसे प्राप्त करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको करारा जवाब देना है एग्जामिनर के मुंह के ऊपर अपनी कॉपी में लिखकर। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, वर्बली बता रहा हूँ, उसे तैयार कर लेना। ये आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का जवाब लिखना है। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड फेहलिंग विलयन के साथ अपक्रिया करता है, तो क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड किसके साथ अपक्रिया करता है, फेहलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है या अपक्रिया कराया जाता है तब। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का, लेकिन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। तैयार करना, पहले मैं बताया भी हूँ। इसे तैयार करना, रटना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ में मिलता हूँ आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।